नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एजी टीच चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, देखते हैं आज हमारी वीडियो में नया क्या है। आज हम कक्षा 3 विषय गणित का देखें किधर से पाठ ले रहे हैं। देखते हैं इस पाठ में क्या सीखेंगे। तो देखें किधर से में यहाँ आप कुछ चित्र देख रहे हैं। इनको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ दो बच्चों ने चित्र बनाए हैं, जबकि गाड़ी एक ही है। तो इन दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा होगा? हाँ, एक चित्र तो ऊपर से दिखाई देने वाला लग रहा है और दूसरा बराबर से। यानी कि यदि हम किसी कार को ऊपर से देखते हैं तो वह पहले चित्र की तरह लगेगी, और यदि उसे हम बराबर से देखते हैं तो दूसरे चित्र की तरह लगेगी। क्या तुमने कभी चीज़ों को अलग अलग तरह से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती हैं या अलग अलग लगती हैं? इन चित्रों को देखो और किनारों से मेज कैसी दिखती है। कौन सा चित्र मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है, यह बताओ। तो जो हमारा पहला मेज है, मेज का चित्र है, वह बराबर से देखकर बनाया गया है, और जहाँ मेज की ऊपरी सतह नज़र आ रही है वह ऊपर से देखकर बनाया गया है। इसी तरह से ये चित्र हैं, ज़रा सोचो इनको जब हमने ऊपर से देखा होगा तो कैसी दिखती होंगी, और जब बराबर से देखा होगा तो कैसी दिखती होंगी। तो जैसे कि पहला हमारा कुकर है, तो पहले हम जो चित्र देख रहे हैं वह बराबर से दिख रहा है, और नीचे जो कुकर है वह ऊपर से दिख रहा है। इसी तरह चप्पल है, पहले वाली बराबर से दिख रही है और दूसरी लाइन में चप्पल ऊपर से दिख रही है। फिर ये फल है जो ऊपर से हमें सितारे की तरह नज़र आ रहा है, और फिर छोटी सी अलमारी है जो ऊपर से दिखाई देने पर साइड का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चित्र ऊपर से देखने पर अलग दिखाई देते हैं और बराबर से देखने पर अलग। चलिए यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो इनकी टीचर कौन सी है और बच्चे कौन से हैं? हाँ, चलिए ढूंढिए तो। हाँ, जो अकेली बैठी हैं सामने की ओर, वो इनके शिक्षिका है या शिक्षक है, और जो पीछे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वो सब बच्चे हैं, छात्र हैं। तो बिल्ली को ऊपर से देखने पर ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ देखते हैं, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें देखकर तुम्हें पता लगाना है कि यह सीढ़ी किस प्रकार की दिख रही है और मेज़ किस प्रकार की दिख रही है। हम कहाँ खड़े होंगे जो इस तरह के चित्र हमें दिखेंगे। तो जो पहला चित्र है सीढ़ी का, वो हमें बराबर में खड़ा होने पर दिखाई देगा, और जो दूसरा चित्र है सीढ़ी का, वो या तो हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे होंगे या ऊपर से नीचे की ओर उतर रहे होंगे, तब दिखाई देगा। तीसरा है मेज, ये आपने पीछे भी देखा है, तो ये ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। यहाँ देखिए कुर्सी है, कुर्सी ये बराबर से देखने पर दिखाई दे रही है, खाली स्थान भरते जाएंगे साथ साथ। और पेंसिल ऊपर से देखने पर ऐसी दिखाई देगी, और बस बराबर में से देखने पर ऐसी दिखाई देगी। तो यहाँ कुछ चित्र आपको बनाने हैं जो ऊपर से देखकर बनाने हैं, यानी किसी भी वस्तु को हमें रख लेना है और उनको ऊपर से देखकर वो किस प्रकार के नज़र आते हैं। मेज है, पेंसिल है, किताब है, और फिर उनको उसी तरह से बनाओगे और अपने दोस्तों से उनके नाम पूछोगे। ये देखिए, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। अब मीनाक्षी कह रही है, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। वहाँ हर रोज़ सुबह हम फर्श पर कोलम बनाते हैं और बिंदुओं से बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में सुबह सुबह सब अपने घरों के सामने रंगोली ज़रूर बनाते हैं, और वो रंगोली होती है बिंदुओं के मिलान की, यानी कोलम कहते हैं उसको। तो देखिए आप भी किस प्रकार बना सकते हैं। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं और यहाँ कुछ डिजाइन भी बताए गए हैं। इस तरह से तुम भी बिंदु या कॉलम बनाकर कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ये देखिए,
नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ और तुम इसी तरह से अभ्यास करो। इसके अलावा भी और तुम सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हो। यहाँ देखिए 6 अधूरे वर्ग और आयत हैं, इनको पूरा करो बिंदु मिलाकर। तो पहली आकृति हमारी एक आयत बनेगी जिसमें 3 बिंदु खड़े और 5 बिंदु पड़े हैं। इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज बनेगी जिसमें 4 एक साइड हैं, 4 एक साइड हैं और नीचे की साइड 8 बिंदु हैं। चलिए दूसरी तीसरी भी इसी प्रकार बना लेते हैं। 2 वर्ग बनेंगे, 2 आयत बनेंगे। तो इस तरह से बिंदुओं का अभ्यास कीजिए। यहाँ देखिए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें क्या क्या बनाना है। पहले नंबर पर एक पतंग है, फिर एक पत्ता है, फिर एक फूल है, फिर एक नाव है, फिर एक तारा है और फिर एक बर्तन है। बर्तन में तुम गिलास बड़ी आसानी से बना सकते हो और बाकी सब चीज़ भी बहुत आसानी से बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर बना सकते हो। चलिए यहाँ देखते हैं क्या कहानी है। जैसे को तैसा। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली और बोली, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? चित्रकार ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं तुमसे 200 रुपये लूँगा। तो अमीना ने कहा, ठीक है। कुछ समय बाद चित्रकार ने अपना बनाया हुआ चित्र उसको दिखाया। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? अरे यह तो आधी ही है, बाकी हिस्सा कहाँ है? बाकी हिस्सा? तो चित्रकार ने कहा, बाकी हिस्सा आईने में देख लो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यह सुनकर अमीना को बहुत गुस्सा आया। तभी उसने कहा, मेरे पैसे तो दो। तो उसने 100 रुपये दिए। चित्रकार ने कहा कि अरे यह क्या, तुम अब 100 रुपये दे रही हो, मैंने तो 200 रुपये कहा था। लेकिन अमीना ने कहा कि बाकी हिस्सा आईने में देख लो तो मिलाकर पूरा हो जाएगा। तो बच्चों इससे तुम क्या समझ रहे हो? यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आधे आधे हिस्सों में जैसी होती हैं वैसी की वैसी ही दूसरी तरफ आईने में देखने पर हमें मिल जाती हैं। यानी कि यदि एक चीज़ को हम काटते हैं तो बराबर भागों में कटती है। जैसे कि ये तितली, ये चित्रकार ने कुछ ऐसे चित्र बनाए हैं जो आधे अधूरे हैं। इनको ठीक वैसा ही दूसरी साइड पर बनाने पर वह पूरा हो जाता है और ये बराबर आधे आधे भागों में काटा जा सकता है। जैसे ये तितली, 2 पंख इधर हैं, 2 पंख इधर बन जाएंगे। ऐसे ही ये दिया, इसकी लो इधर है, आधा दिया इधर बन जाएगा। ऐसा ही ये बिल्ली का मुखौटा, ये सितारा और ये मछली। तो कुछ इस तरह के चित्र हैं जिनका चित्रकार को आधा बनाकर ही काम चल गया। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से चित्र हैं जो आधे आधे नहीं कट सकते। यहाँ देखिए इनमें 3 चित्र दिखाए गए हैं, जो एक इल्ली है, एक कप है और एक तिरंगा झंडा है। अगर हम इनको आधा आधा काटें तो यह नहीं चलेगा। तो चित्रकार को उसने ऐसी चीज़ें बनाने को दी कि जो उसको पूरी ही बनानी पड़ी। तो बच्चों इसी प्रकार के क्या तुम अन्य चित्र भी बना सकते हो जो कि 2 भागों में बराबर ना बट रहे हों। तो यहाँ पर 1, 2 या 3 इस प्रकार के चित्र भी तुम्हें बनाने हैं। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो? इसी तरह की मेरी और वीडियो देखने के लिए भी मेरे चैनल पर जाएं, जिससे कि तुम्हें अच्छे से सब कुछ आ जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।